बहुत मजा आ रहा है बाबा जी, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, बस थोड़ी दूर पे मेरी झोपड़ी है। वो तो ठीक है, लेकिन झोपड़ी में क्यों ले जा रहे हो? मुझे तो कहीं और जाना है। क्या इरादा है तुम्हारा? अब बताओ बाबा जी, यहाँ क्यों लेकर आए हो? सब्र करो बेटी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुम्हें आगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये कहानी एक बूढ़े चरवाहे की है जो पहाड़ों के बीच अपने भेड़ों के साथ अकेला रहता था। एक दिन जब वह अपने झोपड़े पर वापस आया तो उसने देखा कि एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके दरवाजे के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ा चरवाहा लड़की को देखकर उसकी जरूरत और गरीबी को समझ गया और मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, मेरे साथ रहो। लड़की ने उसकी पेशकश कबूल कर ली, लेकिन एक रात बूढ़ा आदमी अपने आप पर काबू ना रख सका। वह बूढ़ा था जो बरसों से अकेला रह रहा था। वह बुरी नीयत से उसके कमरे में गया ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करें। इसी लम्हे दो चोर भेदें चुराने आए थे और खिड़की से यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने उस रात एक बुरा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सब्ज पहाड़ों की ढलानों पर, जहां मिट्टी के घर, टूटी हुई दीवारों वाले और मिट्टी की तंग गलियां थीं जिन्हें वक्त भूल गया था, गांव के आखिरी सिरे पर एक सादे झोपड़े में रामू नामी 68 साल का चरवाहा रहता था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। हर झुर्री मेहनत की एक कहानी सुनाती थी। उसके सफेद बाल ऊन की टोपी के नीचे छुपे थे और गहरी भूरी आंखें, जो बताई न जाने वाली कहानियां रखती थीं, क्षितिज की तरफ देखती रहती थीं। गांव वाले रामू को अकेला और ईमानदार आदमी जानते थे। उसकी भेदें उसकी एकमात्र दौलत और साथी थीं। वह उनकी कम आमदनी से गुजारा करता था। वह भूखा रहकर भी जरूरतमंद की मदद करता था। एक शाम सूर्यास्त के वक्त रामू खेतों से वापस आया। उसकी भेदें खामोशी से चल रही थीं और उनकी घंटियां हल्की आवाजें दे रही थीं। थकावट उसके जिस्म में घुस चुकी थी। उसकी पीठ खेतों में चलने से दर्द कर रही थी और हाथ पहाड़ी हवाओं की ठंडक से खुश हो गए थे। जब वह झोपड़े के करीब पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। एक जवान और खूबसूरत लड़की फीके और धूल भरे कपड़ों में झोपड़े के दरवाजे के पास बैठी थी। उसका चेहरा थकावट से पीला था, लेकिन खूबसूरती रास्ते की धूल के नीचे छिपी न थी। उसकी हरी भरी आंखें सूर्यास्त की रोशनी में चमकती जवाहरात जैसी थीं और सफेद त्वचा चांद की रोशनी मांगती थी। यह नेहा थी, एक लड़की जिसकी जिंदगी मुसीबतों और तन्हाई से भरी थी। रामू एक लम्हे को रुक गया, अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और भेदें बिखर गईं। खामोश मगर चौकस आवाज में कहा, नमस्ते देवी, आप यहां क्या कर रही हैं? नेहा मुश्किल से खड़ी हुई, अपने कपड़े दुरुस्त किए और थकी और गमगीन आवाज में जवाब दिया, काका रामू, मैं नेहा हूं, नीचे की बस्ती से आई हूं, घंटों चलकर यहां पहुंची। सुना है आप अच्छे दिल वाले हैं। भगवान के लिए मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और हाथ जोड़ लिए। उसकी सारी उम्मीद उसकी बातों पर थी। रामू ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखें नेहा की हरी आंखों पर पड़ीं तो दिल एक लम्हे को धड़का, मगर जल्दी संभल गया। क्या हुआ नेहा, इतनी दूर क्यों आई? उसकी आवाज खामोश थी, मगर हिचकिचाहट थी। नेहा ने गहरा सांस लिया, आंसू उसके गालों पर बह निकले। काका, मैं गरीब हूं। मेरे पिता, जो चरवाहे थे, 3 महीने पहले गुजर गए। हम अपनी बस्ती के चरागाहों में भेदें चराते थे, मगर उनकी मौत के बाद गांव वालों ने मुझे चराने न दिया। कहा, अविवाहित लड़की यहां अकेली नहीं रह सकती। मेरी भेदें मेरी सब कुछ थीं, मगर अब चंद ही रह गईं। मां सालों पहले मर गईं। भाई शहर में हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, मगर मुझे निकाल दिया, रोटी तक ना दी। एक पड़ोसन, विमला, ने कहा, आप ईमानदार चरवाहे हैं। उसने मशवरा दिया कि अपनी भेदें आपको दूं और मासिक पैसे दूं। आप उनकी देखभाल करो और उन्हें बढ़ाओ ताकि मैं बेचकर गुजारा करूं। रामू खामोश हुआ, सर झुकाकर जमीन देखने लगा जैसे अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा हो। नेहा पर तरस आया, मगर बुरे ख्यालात जहन में घूमने लगे।
जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में, उसकी तन्हाई का क्या, गांव वाले क्या कहेंगे। रामू बरसों से अकेला था। उसकी पत्नी पार्वती जवानी में मर गई थी। दिल तन्हाई से भरा था, मगर धर्म उसका ढाल था। सर हिलाया और बोला, देवी नेहा, मैं बूढ़ा हूं, अपनी भेदें संभालने के काबिल भी नहीं, तुम्हारी भेदें नहीं संभाल सकता। नेहा घुटनों पर बैठ गई, कपड़ा जमीन पर घिसटा और टूटी आवाज में बोली, काका रामू, भगवान के लिए, अगर निकाला तो कहीं जगह नहीं, भूख से मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो यहीं रहूंगी, अपनी भेदें खुद चराऊंगी, मदद करो भगवान के वास्ते। उसके आंसू खुश्क जमीन पर बारिश की तरह गिर रहे थे। आवाज इल्तजा से भरी थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा जैसे भगवान से हिदायत मांग रहा हो। नेहा की हरी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी उसके दिल को छू गईं। आखिर में खामोशी से बोला, ठीक है नेहा, अपनी भेदें यहां रख सकती हो, मगर मैं अकेला चरवाहा हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम रहो और खुद देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। नेहा ने शुक्र से भरी आंखों से सर हिलाया और बोली, जैसे आप कहें काका रामू, भगवान आपका भला करे। रामू उसे झोपड़े में ले गया। भेड़खाने के पास एक मिट्टी का कमरा था जो चारे का गोदाम था। नेहा की मदद से चारा हटाया और एक कोने में पुरानी चादर, तकिया और ऊन की कंबल दी। नेहा ने कमरे को देखा। मिट्टी और भेड़ों की बू थी, मगर उसे जन्नत लगी। उस रात वह चादर पर लेटी, छत को देखती रही और सरगोशी की, हे भगवान, शुक्रिया, सोने की जगह मिली। मगर दिल में शक का साया था। रामू अच्छा लगता था, मगर उसकी तन्हाई का क्या, अगर कुछ चाहे तो। अगली सुबह जल्दी रामू उठा, नाश्ता किया और भेड़ खाने गया। नेहा भी उठी, कपड़े दुरुस्त किए और चमकती हरी आंखों से बोली, काका रामू, मदद करूं? रामू एक लम्हे हिचकिचाया, मगर हां कह दी। नेहा ने भेदें दोही, खिलाया और झोपड़ा साफ किया। रामू ने देखा वह मेहनती है, हरकतें नरम और मेहरबान। खुद को बुरा भला कहाँ कि ऐसे ख्यालात किए। अपने आप से बोला, रामू होशियार रहो। पहले दिन रामू ने आधी भेदें मैदान में ले गईं। नेहा ने आधी अपनी भेड़ों समेत खेतों में। खेत विस्तृत हैं, सब्ज घास से ढके, हल्की हवा चल रही थी। नेहा भेदें चरा रही थी और पुरानी गीत हल्की आवाज में गा रही थी, जैसे आसमान की हवाओं से बातें कर रही हो। मगर दिल में हल्का खौफ था, रात को अकेले, अगर रामू बदल जाए तो। दूसरे दिन तेज बारिश हुई तो दोनों झोपड़े में रहे। नेहा ने सब्जियों का सादा सूप बनाया। रामू ने खाया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा पकाया देवी नेहा। नेहा मुस्कुराई, मगर चौकस थी। रात को जब वह अपने कमरे गई तो उसकी सांस की आवाज पतली दीवार से रामू तक पहुंच रही थी। रामू जागता रहा, छत को देखता रहा। लालच उसे घेर रहा था। दिल में बोला, रामू तुम नेक आदमी हो, भगवान देख रहा है और रिस्क देगा। आने वाले दिनों में रामू भेदें खेतों में ले जाता, कभी साथ, कभी जंगल में आग जलाते, रोटी, पनीर, भेड़ों का दूध और चाय खाते। रामू नेहा को लुकमा देता, नरमी से देखता और कहता, खाओ नेहा, थक गई हो। नेहा मुस्कुराती, मगर चौकस रहती। रामू उसे जिंदगी में नेमत समझता। उसकी मेहरबानी बढ़ती गई, मगर कभी नजरें भारी हो जाती। दिल में कुछ जाग उठा था। एक दिन बारिश में चरागाहों में भेदें चराते हुए वापसी पर नेहा दरख्त की जड़ से फिसल गई। टखना मुड़ गया और गंभीर दर्द हुआ, जैसे तीर जिस्म में छेद रहा हो। वह गीली जमीन पर बैठी, उठ न सकी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? नेहा दर्द से बोली, काका रामू, चल न सकती। रामू ने सोचा, फिर मुश्किल से उसे पीठ पर उठाया। जमीन गीली थी, कदम भारी, मगर नेहा का वजन उसकी पीठ पर था। अजीब मगर प्यारा एहसास उसे ताकत दे रहा था। रामू मुतमिन लग रहा था। बूढ़े दिल की धड़कन मुख्तलिफ थी। झोपड़े में उसे चादर पर बिठाया, टखना कपड़े से बांधा और बोला, फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगी। नेहा आंसू भरी आंखों से बोली, काका रामू, भगवान भला करे। कई दिन रामू ने उसकी देखभाल की, खाना लाया और अपनी भेदें खुद खेतों में ले गया। नेहा दिल में भगवान का शुक्र अदा करती, मगर भविष्य का नहीं पता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़े की लकड़ी की दरारों से अंदर आती तो नेहा मिट्टी के कमरे से उठती। फूलों वाली पीले रंग की चादर पहनती जो सुबह की रोशनी में चमकती, भेड़ खाने जाती, भेड़ों को प्यार से छूती, दोहती और ताज़ा घास डालती जो खेतों से तोड़ी थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें दिन की रोशनी में सितारे जैसी चमकतीं।
रामू भेद्दें खेतों में ले जाता और नेहा उसके साथ कतार चलाती। विश्वास से कभी चश्मे के पास बैठते। रामू अपने खुरदुरे हाथों से थैले से रोटी और खजूर निकालता और नेहा के साथ बांटता। उसकी आंखें बगैर सोचे नेहा के रोशन चेहरे पर पड़तीं, जो चांद की रोशनी और जंगली फूलों की नरमी जैसा था। नेहा गर्म मुस्कुराहट से अपनी बस्ती की पुरानी कहानियां सुनाती, मगर दिल में हमेशा चौकन्ना रहती, जैसे जानती हो उसकी खूबसूरती, जो पहाड़ों में साफ चश्मे जैसी है, बुरी वासनाओं को जगा सकती है। नेहा के आने से हफ्ते गुजर गए। हर सुबह सूरज निकलने पर उठती, भेद्दें दोहती, खिलाती और रामू के साथ खेतों जाती। छोटा मिट्टी का झोपड़ा भेड़खाने के पास जो चारे का गोदाम था, अब उसका घर था। नेहा ने अपने हाथों से साफ किया, एक कोने में जंगली फूलों से सजाया ताकि मिट्टी और भेड़ों की बू कम हो, मगर दिल में शक का साया हमेशा था। रामू अच्छा लगता, मगर कभी नजरें बदल जातीं जब रोटी और दूध का लुकमा देता। नेहा का दिल तेजी से धड़कता, भगवान से दुआ करती और पनाह मांगती, मगर अनिश्चितता का एहसास न जाता। रामू भी खामोश लड़ाई लड़ रहा था। तन्हाई गहरी कुएं जैसी उसे निगल रही थी बरसों से। कोई साथी न था सिवाय भेड़ों के। अब नेहा हरी चमकती आंखों और सफेद त्वचा के साथ उसके झोपड़े में रोशनी थी, मगर शैतान की फुसफुसाहट कान में सरगोशी कर रही थी। अपने आप से बोलता, रामू, नेहा दूसरी औरतों जैसी नहीं, भगवान से न डरो। मगर जब नेहा खेतों में गाती या जंगल की आग के पास मुस्कुराती तो दिल तेजी से धड़कता। उसकी मेहरबानी दिन ब दिन बढ़ती, मगर नजरें भारी होतीं। दिल में कुछ जाग उठा था। एक अंधेरी रात, आसमान काले बादलों से ढका, हवाएं पहाड़ों में चीख रही थीं। नेहा लंबे दिन की थकावट से मिट्टी के कमरे में सो रही थी। उसकी फूलों वाली चादर फर्श के पास पड़ी थी और बाल पेशानी पर बिखरे थे। रामू झोपड़े के मरकजी कमरे में जाग रहा था। हवा की आवाज उसके कानों में चीख थी, मगर एक और आवाज उसे बेचैन कर रही थी। नेहा की खामोश सांस पतली दीवारों से गुजर कर आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शैतान कान में सरगोशी कर रहा था। बरसों अकेला था और अब जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में। दिल में बोला, बस एक नजर नुकसान नहीं, देखकर वापस। ये ख्यालात जहर की तरह फैल गए। रामू उठा, कदम खामोश मगर भारी, जैसे जानता हो कि नहीं जाना चाहिए, मगर रुक न सका। हाथ लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम पर रखा और एक लम्हे रुक गया। सांस भारी थी, आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दरवाजा खामोशी से खोला। नेहा गहरी नींद में थी, कुछ न सुनी। रामू अंदर एक कदम बढ़ा, उसकी बंद आंखों और खूबसूरत चेहरे को देखा जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सांस के नीचे सरगोशी की ओर एक कदम और बढ़ा। नेहा की चादर पकड़ी। अचानक नेहा की आंखें खुल गईं। चांद की रोशनी रामू के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। नेहा अपनी जगह से उछली, सांस रुक गई और बोली, काका रामू, क्या हुआ? उसकी आवाज खौफ और हैरत से कांप रही थी। रामू एक लम्हे खामोश रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर खामोश आवाज में बोला, नेहा, मैं बस देखने आया था कि सो रही हो या जाग रही हो। हवा तेज है, सोचा शायद डर गई हो। मगर उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। उसकी नजर भारी थी, कुछ ऐसा जो नेहा सोच न सकी। नेहा ने फूलों वाली चादर खींची। दिल पिंजरे में परिंदे की तरह धड़क रहा था और बोली, काका रामू, मैं ठीक हूं, जाओ सो जाओ। आवाज सख्त थी, मगर खौफ गूंज रहा था। रामू करीब आया, एक लम्हे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहे। हाथ बढ़ाया, मगर रुक गया। बोला, माफ कर नेहा, डराने का इरादा न था। मुड़ा और दरवाजा बंद किया, मगर उसका साया कमरे में रह गया। नेहा सुबह तक जागती रही, रोती रही। रामू अब उसकी आंखों में ईमानदार न रहा। कुछ बदल गया था। नेहा ने फैसला किया, ज्यादा चौकस रहेगी, मगर झोपड़ा छोड़ना न चाहा। भेदें उसकी सब कुछ थीं। रामू उसे पनाह दे रहा था, उसकी बुरी हरकत के बावजूद। अगली शाम सूर्यास्त पर जब नेहा झोपड़े पर आई तो अजीब मंजर देखा। रामू ने कहा, उस रात उसके झोपड़े में आकर रात का खाना खाए और कुछ वक्त गुजारे। नेहा पहले हिचकिचाई, फिर हां कह दी। जब रामू के झोपड़े में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। रामू ने कमरे को दियों से भर दिया था। खूबसूरत दस्तरखान बिछाया और उसके पास फूलों की पंखुड़ियों से सजा चादर। रात उनकी शादी की रात जैसी थी। नेहा को दिल में कुछ हुआ, जैसे यह रात दूसरी रातों से मुख्तलिफ है। उनकी जानकारी के बगैर दो दोस्त पहाड़ों के अंधेरे में घूम रहे थे। कई रातों से रामू की भेड़ों पर नजर रखे थे,
और झोपड़े की खिड़की से दियों की रोशनी ने तवज्जो खींची। एक ने सरगोशी की, शायद चरवाहा जाग रहा है, खिड़की से देखें। खिड़की के करीब आए और दरार से देखा। मंजर ने उन्हें चोरी का मंसूबा एक लम्हे को भुला दिया। बूढ़ा चरवाहा रामू नेहा के पास बैठा उसके हाथ पकड़े आशिकों की बातें कर रहा था जो बीच में रुक जाती थीं। हल्की रोशनी में नेहा की खूबसूरती और रामू की जज्बाती नजर ने उन्हें हैरान कर दिया। एक चोर ने सरगोशी की, यह बूढ़ा मोहब्बत में पड़ गया। दूसरे ने हंसकर कहा, इंतजार करो, देखें क्या होता है। रामू करीब आया जैसे कुछ करने वाला हो, मगर अचानक भेड़ों के कुत्ते अजनबी बू सूंघ कर जोर से भौंकने लगे। आवाज वादी में गूंजी और रामू और नेहा अपनी जगह से उछल पड़े। रामू छड़ी पकड़ी और बाहर चीखा, कौन है? चोर हैरान होकर जंगल की तरफ भागे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। नेहा ने आंसू भरी आंखों से रामू को देखा और बोली, रामू, मैं यहां नहीं रह सकती, मेरी इज्जत चली गई। रामू ने शर्म से सर झुकाया और बोला, नेहा, भगवान की कसम, डराने का इरादा न था, शैतान ने बहकाया। मगर नेहा का विश्वास टूट गया। अगले दिन उसने सामान जमा किया। भेदें एक गांव वाले को बेची। जो थोड़े पैसे मिले उनसे अपनी बस्ती वापस गई। रास्ते भर रोती रही और अपने भाग्य पर भगवान से दुआ करती रही। जल्दी उसकी भेदें खत्म हो गईं और वह फिर अकेली हो गई। दिल टूटा और बेघर। चोरों को भेदें चुराने में नाकामी दिल में जख्म छोड़ गई। उन्होंने फैसला किया रामू को सजा दें। अगले दिन गांव में उस रात की कहानी फैला दी। गांव वाले हैरान और रामू से नाराज हो गए। कई दिन बाद बुरे मंसूबे के साथ वापस आए। अच्छे कपड़े पहने, पुरानी कैमरा और माइक लेकर आए जो कहीं से उधार लिए, और एक ड्राइवर और ट्रक साथ। एक रामू के झोपड़े के करीब आया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते काका रामू, हम टीवी से हैं, चरवाहों की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म बनाना चाहते हैं। आप चरवाहे हैं, हमें दिखाएं आप भेदें पहाड़ों में कैसे ले जाते हैं। रामू खुश हुआ और उनकी पहचान पर शक न किया। उन्होंने कहा, अपनी भेदें ट्रक में चढ़ाओ जैसे पलायन के मौसम में, और हम हर कदम फिल्माएंगे। फिल्म क्षेत्रीय टीवी पर अगले गुरुवार शाम 8 बजे दिखाई जाएगी। हम ट्रक दूर ले जाएंगे और आपको फिल्माएंगे, बस हाथ हिलाओ। रामू ने भेदें ट्रक में चढ़ाईं और मुस्कुराकर हाथ हिलाया, मगर चोरों ने ट्रक तेजी से चलाया और सारी भेदें ले भागे। रामू चीखा और उनके पीछे भागा, मगर पांव न साथ दी। झोपड़े पर वापस आया, जमीन पर बैठकर रोए। जिंदगी भर की मेहनत की भेदें चली गईं। रामू, जिसके पास खोने को कुछ न रहा, दिन ब दिन कमजोर होता गया। महीनों बाद खाली झोपड़े में तन्हाई और अफसोस से मर गया। गांव वालों ने कहा, रामू को अपनी और गांव की इज्जत से खेलना न चाहिए था। भगवान ने उसकी नीयत देखी और यह सजा दी। नेहा ने गांव की एक औरत से अपनी कहानी सुनी और उसे अपने घर काम पर रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता नेहा ने नई जिंदगी बनाई। अच्छे दिलों में भी बुरी नीयतें साया डाल सकती हैं। कभी किसी की इज्जत से ना खेलो, खास तौर पर औरत की इज्जत से। भगवान एक दिन लौटा देगा। यह कहानी हमें नैतिक शुद्धता बनाए रखने, वासना पर नियंत्रण रखने और दूसरों के सम्मान की रक्षा करने का महत्व समझाती है, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इसी जीवन में देना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।